अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएई पे, क्योंकि वहाँ पे मैं जो 7 दिन गुजार के आया हूँ, मुख्तलिफ़ फैमिली से मिला हूँ, लोगों को मुख्तलिफ वहाँ पे चेक किया है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने वहाँ प्रॉब्लम इस दफ़ा देखा है। मैंने लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम था, खांसी का प्रॉब्लम था, ज़ुकाम का, और ख़ास करके पेट के मसाइल थे। और अब कुछ पेशेंट मैंने थायराइड के भी वहाँ पे देखे हैं, उन लोगों को थायराइड भी वहाँ पे हो रहा है। अच्छा, वो तो चलो मेडिसिन भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हम देखना पहले ये कि ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्यों क्यों हो रही है, ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। एक तो वहाँ पे ज़्यादातर खुराक जो हमारी फ्रोज़न होती है, उसके वो बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। सेकंड ये है कि हमारे लोग वहाँ पे जो काम करते हैं, उनके खाने पीने का अंदाज़ नहीं है। नाश्ता वो दिन को 2 बजे खा रहे हैं, रात का खाना वो रात को 3 बजे खा रहे हैं। ये कोई बात ना हुई। वहाँ भी सब मैं कह के आया हूँ और वीडियो के ज़रिए पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ अपने सब दोस्तों को वहाँ पे, कि अपने खाने पीने का वहाँ पे स्टाइल चेंज करें। सुबह नाश्ता करें, टाइम पे करें, और रात का खाना 5-6 बजे खा लें। दिन में वो तकरीबन हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई चीज़ खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, ये हम कड़क चाय पी रहे हैं जी, हम जी फलां चाय पी रहे हैं जी, हम ये चीज़। ठीक है, कभी कभार तो आप बदपरहेज़ी करें, लेकिन जिन लोगों ने रहना ही वहाँ पे है, वो ये बदपरहेज़ी क्यों करें? कि अगर वो बदपरहेज़ी ये करते रहेंगे, उनका कभी भी स्टमक ठीक नहीं होगा। वैसे भी पानी उनको मैच नहीं करता उनके पेट के साथ, उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। वो मैं जो नौजवान लोग मैंने देखे हैं वो जो काम करते हैं, जब भी मैंने उनका इंटरव्यू किया है, जब भी मैंने उनकी हिस्ट्री ली है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस हम पानी कम पीते हैं, बस पानी मसरूफ़ काम में मसरूफ़ रहते हैं जी, लेट नाइट आते हैं जी, फिर हम सो जाते हैं जी। अच्छा, पैसा कमाने का मकसद क्या है? पहले तो होनी चाहिए सेहत। पैसा बंदा कमाता है सुकून के लिए, खुशहाली के लिए, लेकिन ये कौन सी खुशहाली हुई कि अगर आप अपनी सेहत ही ख़राब कर देंगे तो ये कोई खुशहाली ना हुई, ये कोई सुकून ना हुआ। अपनी सेहत पे ख़ास तवज्जो दें, खाने पीने पे ख़ास तवज्जो दें। वहाँ पे जो वो गंदम की रोटी की बजाय वो जो दूसरे मैदे का आटा इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आटे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे मैंने देखा वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। गंदम की आटे की रोटी वहाँ पे मिल सकती है। खाना कम खाएँ और वक्त पे खाएँ। और जो मेडिसिन इस्तेमाल का मैंने देखा है, वहाँ पे अगर आप 2 मेडिसिन इस्तेमाल मुसलसल करते रहें, कभी जब पेट का प्रॉब्लम आपको हो, तो आप नेक्स्टोमी का इस्तेमाल करें। और वहाँ आम मिल भी जाती है, हर स्टोर में, आम स्टोर में मिल जाती है नेक्स्टोमी का। और सेकंड मेडिसिन आती है बिस्मथ। अच्छा, जो लोग महसूस कर रहे हैं जी कि मैं थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन कुछ अलामात अगर उन पे आ रही है या वज़न उनका कम हो रहा है, वो बिस्मथ इस्तेमाल करें, अल्फ़ा-क्यू इस्तेमाल करें, नेक्सोमिका, बिस्मथ, अल्फ़ा-क्यू, ये 3 मेडिसिन अगर वो इस्तेमाल करते रहें आए बगाए, तो इंशाअल्लाह ताला उनको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएँगे। और अपने ख़ास रख के नींद पूरी करें। वहाँ मैंने लोगों को देखा है कि नींद पूरी नहीं करते, जाग 2 से 3 घंटे नींद लेते हैं, ज़्यादातर वो जागते रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर आदत है लेट नाइट जागने की। ये लेट नाइट जागने की आप आदत ख़त्म करें, 10-11 बजे सो जाया करें, सुबह 5-6 बजे उठ जाया करें, और 7-8 बजे नाश्ता कर लिया करें। अगर सिर्फ आप लाइफ स्टाइल अगर अपना चेंज कर लें, लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये जो मैंने 3 मेडिसिन बताई हैं, अगर आप इनको लेते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपको एलर्जी के और ये स्टमक के प्रॉब्लम आपके ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।